Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing good. I am back after few days. Inshallah, we will have now lecture daily. Today's our topic is ratio and proportion. I want to discuss ratio today. But before moving to ratio, छोटी सी एक टॉपिक रहती है हमारी परसेंटेजेस में। लास्ट लेक्चर में परसेंटेजेस के बाद प्रॉब्लम्स पे काफ़ी डिस्कस किया। उसमें हर किस्म के डिस्काउंट्स, प्रॉफिट लॉस के प्रॉब्लम्स सारे डिस्कस किए थे। दो तीन चीज़ें, बल्कि एक ही चीज़ है दैट इज़ वेरी कॉमन इन इस्लाम, जो हम देते हैं, पे करते हैं इन द नेम ऑफ अल्लाह। वी कॉल इट ज़कात। एक होती है ज़कात ऑन आवर इनकम, और दूसरा हमारी एग्रीकल्चरल इनकम पे जो होती है, जिसे हम बोलते हैं अल अशर या अशर। तो ये दोनों चीज़ें फिक्स हैं, इनके रेट्स फिक्स हैं। तो इनके ज़्यादातर प्रॉब्लम टेस्ट में आते हैं क्वांटिटेटिव मैथ्स में। वहाँ पे आपको बताया नहीं जाता कि ज़कात का रेशो या रेट क्या होता है, कितना परसेंट पे करते हैं। सो इट शुड बी इन योर नॉलेज कि एक मुसलमान को जो है 2.5% ऑफ इट्स इनकम जो है पे करना होता है इन द नेम ऑफ अल्लाह, इन द नेम ऑफ ज़कात। उसके बाद जो भी एग्रीकल्चरल इनकम होती है उसका 10% फर्ज होता है, अल अशर कहते हैं। उसके बाद तीसरी चीज है जो हर मुल्क में हर बंदा पे करता है वहां पे रहने के लिए, दैट इज कॉल्ड जीएसटी, जनरल सेल्स टैक्स। और इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। नॉर्मली हमारे यहाँ तो इट वाज 17%। अब पिछले साल से जो है वो हो गई है 18। 18% जीएसटी हमें पे करनी होती है। तो देयर प्रॉब्लम आर क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं ज़्यादा टाइम उन पे स्पेंड करना नहीं चाह रहा, क्योंकि इतने कोई मुश्किल इसके प्रॉब्लम होते नहीं हैं। तीन चार प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। तो घुमा फिरा के एक सवाल से आप तीन सवाल बना सकते हैं। तो टोटल तीन चीज़ें हैं परसेंटेज के प्रॉब्लम में, पहले ही हमने डिस्कस किया है। एक होता है रेट, दूसरा होता है द अमाउंट, टोटल अमाउंट, तीसरा होता है जो परसेंटेज का अमाउंट बने। तो ज़कात और अशर के प्रॉब्लम में सिर्फ दो ही किस्म के प्रॉब्लम होंगे, क्योंकि ज़कात का रेट तो अंडरस्टूड होता है। आपसे दो ही सवाल पूछे जा सकते हैं। एक ये कि भाई बंदे ने इतने कमाए, अब बताएं ज़कात कितनी पे करेगा। दूसरा ये कि बंदे ने इतनी ज़कात पे कर दी है, अब बताएं कि पैसे कितने अर्न किए होंगे। अशर में भी ऐसे ही दो सवाल होंगे। बाकी जीएसटी में तीन सवाल हो सकते हैं। पहला सवाल, एक चीज की प्राइस है बिफोर जीएसटी इतनी, जीएसटी का रेट कितना है, अब बताएं उसकी फाइनल प्राइस क्या होगी। वुड बी वेरी इजी, हम जीएसटी कैलकुलेट करें और उसमें ऐड कर दें। दूसरा सवाल होता है कि भाई फला चीज की प्राइस बिफोर जीएसटी क्या थी, आफ्टर जीएसटी ये है, जीएसटी का रेट ये है। तीसरा सवाल, फला चीज की प्राइस बिफोर जीएसटी 500 थी, आफ्टर जीएसटी 600 हो गई, अब बताएं जीएसटी का रेट क्या था। तो आ जाएं सर। सबसे पहला क्वेश्चन, इफ यू कैन सी द स्क्रीन, कह रहा है द प्राइस बिफोर टैक्स ऑफ अ टॉय इज 500। फैक्ट्री प्राइस है फर्ज करें किसी टॉय की 500 बिफोर द टैक्स। फाइंड द सेल प्राइस ऑफ द टॉय इफ द जीएसटी इज 16%। अगर कोई चीज 500 रुपए की है और उस पर 16% टैक्स लगनी है, तो उसकी फाइनल प्राइस बताएं। फाइनल प्राइस तो आप तब बता पाएंगे जब आपको टैक्स का अमाउंट पता होगा। सो फिर वही बात, इज वॉट ऑफ। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 16%। 16% मतलब 16/100 ऑफ मल्टीप्लाई किसका, 500 का। तो यहाँ पे अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यू वुड सी कि ये दो जीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। 16 × 5, 80 रुपीज इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑन दैट टॉय और जो भी है।
तो इसकी प्राइस थी पहले 500, आफ्टर पेइंग 80 रुपीज, सिंपली द फाइनल सेल प्राइस वुड बी 580। ओके, के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इफ द फाइनल प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स ऑफ अ टॉय इज 500, अगर किसी चीज की फाइनल प्राइस 500 थी, आफ्टर पेइंग द टैक्स, फाइंड द प्राइस, इनिशियल प्राइस इफ द जीएसटी इज 16%। अब वो पहली प्राइस क्या थी हमें नहीं मालूम, लेकिन जीएसटी पता है। प्राइस को आप लिखें एक्स, एक्स प्लस कितना 16%, 16%। अब परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा है आपने, 16/100 होता है 0.16। सो कोई चीज उसकी प्राइस प्लस उस पे लगने वाला जीएसटी का अमाउंट कितना है 16% ऑफ द एक्स, और ये दोनों मिला के फाइनल प्राइस बनती है 500। अब 16/100 होता है 0.16, एक्स प्लस 0.16 होगा 1.16। अब वो कौन सी चीज है जिसपे 16% टैक्स लगने के बाद 500 बन जाती है? तो ये आपको कैसे पता चलेगा? सिंपली आप 500 को डिवाइड कर लें बाय 1.16, तो अराउंड 430 और 40 कुछ नंबर मिलेगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके प्रॉब्लम इस तरह आप कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। 431 इज द फाइनल आंसर। उसके बाद तीसरा सवाल ये हो सकता था, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसको घुमा फिरा के, एक चीज है जिसकी प्राइस है 580 और उस कंट्री में जीएसटी है 16%, तो बताएं उसकी इनिशियल प्राइस क्या थी? तो आप कहेंगे भाई हमें नहीं पता क्या थी। ठीक है, फाइनल प्राइस क्या है 580। अच्छा, जीएसटी 16% है तो आप वो 580 से माइनस करेंगे, आंसर आएगा 500। लेकिन जो तीसरा क्वेश्चन में बताना चाह रहा था वो ये है कि अगर आपको कोई कहे कि उसकी इनिशियल प्राइस थी 580, फाइनल प्राइस थी 580, इनिशियल प्राइस थी 500, अब बताएं जीएसटी कितना है? तो आप कहेंगे भाई जीएसटी तो 80 रुपीज बना, 80 रुपीज बने 500 पे। सो आप लिखेंगे सिंपली 80 इज व्हाट परसेंट ऑफ 500, या ऐसे लिखें, या सिंपली जैसे स्कूल में करते थे 80/500 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, सॉरी ये 0 0 के साथ कैंसिल, नीचे बचे 5, ऊपर बचे 80, सिंपली 16। ठीक है, आई एम नॉट going to spend much time on this. I know you guys understand these all. अगर आपको फिर भी कोई मसला है तो you can ask me. उसके बाद है जी, कोमल सेव्स 96,000 इन अ ईयर। कोमल सेव करती हैं साल में 96,000। बताएं कि उन पे कितना ज़कात लागू होता है, उनको कितना ज़कात पे करना चाहिए? तो इट्स वेरी वेरी इजी, रेट फिक्स है, इनकम आपको पता है 2.5%, 2.5 by 100 multiplied with the 96,000। तो सिंपली 96,000 के दो जीरोज कैंसिल हो जाएंगे, 960 को आप मल्टीप्लाई करेंगे विद 2.1, तो 960 एक, 960 दो, और फिर हाफ, अराउंड 2400, अराउंड नहीं एग्जैक्ट 2400 रुपीज ज़कात के उनको पे करने होंगे। उसी तरह कोई और बंदा है, नहाल नाम है उसका, उन्होंने पे किए हैं 7,895 रुपीज एज अशर। ये उन्होंने पे कर लिए हैं एट द रेट ऑफ 10%। वाट अमाउंट डिड शी अर्न? तो उन्होंने कितना अर्न किया है? वेरी सिंपल, पता नहीं कितना अर्न किया है, लेकिन जितना भी अर्न किया है उसका 10% ऑफ दैट एक्स इज
7895। बड़ी सिंपल सी, ये 10वां हिस्सा है इसका, 10% मीन्स 10/100। एक जीरो तो इस 10 के साथ गया, बाकी बचे 10, और 10 हो जाएंगे राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई। तो इन्होंने जितना अशर पे किया है यकीनन उसका 10 गुना अर्न किया होगा, तभी तो 10वां हिस्सा पे किया होगा। तो ये हुआ 78,950। ठीक है। इसी तरह आपके पास कोई और प्रॉब्लम हो, मैं टेस्ट शेयर करता हूँ एक, उसमें भी आप देखें, अगर कोई समझ ना आए तो काइंडली डिस्कस करें। अभी हम जो है इसी लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में जो है रेशो पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।